ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और कल हमने जहाँ पे छोड़ा था हमने ये बात कर रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति जो है ज्योतिष के पास जाता है जो बहुत दरिद्र अवस्था में है। और ज्योतिष उसका हाथ देके कहता है भाई तुम क्यों दरिद्र हो, तुम्हारे बाप ने बहुत पैसा रखा हुआ है, तुम्हें बस अपने घर का प्रांगण खोदने की आवश्यकता है, यदि तुम उसको खोद लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। पर देखो तुमने कहाँ पे खोदना, तुम्हें दक्षिण में नहीं खोदना, पश्चिम में नहीं खोदना, तुम्हें सिर्फ एक पूर्व दिशा में जाके खोदना है। तो उसी को व्याख्या कर रहे हैं। हम भी इस संसार में आए हैं, अपने फादर जो कृष्ण है, जो वो अत्यंत रिच है, जो बहुत अमीर है, हर प्रकार से संपन्न है, हम उनसे बगावत करके हम यहाँ पे आ गए हैं। और उस बगावत की वजह से क्या हम दरिद्रता में रह रहे हैं। और हमें गुरु जो है वो आके बताते हैं देखो इफ यू वांट टू बी रिच ना, तो तुमको खोदना पड़ेगा। कृष्ण प्रेम जिस प्रकार मिलेगा तुम इतने संतुष्ट हो जाओगे इस संसार में कि तुम्हें कुछ भी पाने की जो है इच्छा नहीं रहेगी। बस तुम इतने सेटिस्फाइड हो जाओगे, तब तुम ये नहीं देखोगे अरे ये नहीं तो और खा लूं, ये नहीं तो कुछ और पहन लूं, अरे और कुछ चाहिए, अरे वेकेशन चाहिए, अगर ये चाहिए, अरे थोड़ा और बड़ा घर होता थोड़ी बड़ी गाड़ी होती, थोड़ा और बिजनेस। तो ये थोड़ा और चीज नहीं रहेगी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि देखो तुमको कर्म कांड में नहीं जाना, भगवान के साथ बिजनेस नहीं करना कि भगवान जैसे वो होता है ना माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, टाइप्स लाइक दैट। ऐसा बिजनेस नहीं करना ठाकुर जी के साथ कि मैं ना आपका चलिया पकड़ूंगा तो प्लीज मेरे को जो है आप पास करा दीजिएगा, मैं अभी ये करूंगा तो प्लीज आप मेरे को मतलब लाइक मेरी जॉब लगवा दीजिएगा। हमें ऐसा कर्म कांडिक रिचुअल करना ही नहीं। ठाकुर जी के साथ ऐसा नहीं करना। तो आगे इसमें लिखा है जीव इन कर्मों से सुखी होने की इच्छा रख सकता है, किंतु वास्तव में इनसे यदि कुछ भी लाभ भी हो जाए तो वह नश्वर और क्षणभंगु ही होता है। कि मतलब कर्म कांड के प्रोसीजर से वी ट्राई टू ब्राइब कृष्णा। क्या होता है, हम संसार में पॉलिटिक्स करते 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 हमें लगता है हम ठाकुर जी के साथ भी पॉलिटिक्स कर लेंगे ना तो हमारी जो है नैया पार हो जाएगी। तो हम ठाकुर जी को भी ब्राइब करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि इन सारी चीजों से जैसे कोई यू नो स्टोन पहन लिया हाथ में, या कोई नवग्रह का पूजा करा दिया, या कोई ऐसा कर्म कांड एक दक्षिणा दे दिया। कर्म कांड, यू अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट इज कर्म कांड। कर्म कांड इज कि कुछ भी पुण्य का कार्य करना और उसको कैश इन करना, है ना। और वो पुण्य का कार्य करना बिकॉज पंडित जी ने बोला है, पंडित जी ने ये उपाय बताया है। या जैसे हम नए घर में जा रहे हैं, गृह प्रवेश हो रहा है ना। तो वो गृह प्रवेश भी मतलब इट्स लाइक अ रिचुअल, क्योंकि सब करते हैं, अरे सब ऑस्पिशियस हो, ये घर हमारे लिए अच्छा हो, कोई इसमें खामी ना होए, इसीलिए कर रहे हैं। नॉट बिकॉज अरे ये तो ठाकुर जी का घर है, सबसे पहले ठाकुर जी विराजमान होंगे। सो डू एक्शन में भी सेम, एक्शन में भी सेम, बट उसके पीछे का मंशा जो होता है ना वो मैटर करता है। सो कर्म कांड इज लाइक डूइंग बिजनेस विद ठाकुर जी। हम क्या कर रहे हैं, हमें किसी चीज की जरूरत है, चाहे मनी की चाहे किसी भी चीज की, हम डाका नहीं डाल रहे, हम इमोरल नहीं हो रहे, हम क्या कर रहे हैं वेदों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
ओ, इसमें ऐसा लिखा है, अभी मेरी शनि की दशा चल रही है, अगर मैं ऐसे कर दूं क्या शनि शांत हो जाएंगे? अच्छा, मेरे को इसका क्या पॉजिटिव मिलेगा? अच्छा, अगर मैं ये वाला स्टोन पहन लूं तो क्या मेरे को बिजनेस में अच्छा गेन मिलेगा? सो हम, दिस इज ऑल कर्म कांड। तो इन चीजों से, यस ऑफ कोर्स दे आर कमिंग फ्रॉम वेदास। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ वेदास। अगर उससे कुछ लाभ में मिल जाएगा, लेकिन वो क्षणिक होगा। क्षणिक मतलब इट इज फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। और वो क्या होगा? नश्वर होगा। वो थोड़े टाइम के बाद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शरीर नश्वर है तो वो लाभ भी आपका नश्वर हो जाएगा। कर्म कांड करते करते आप स्वर्ग भी पहुंच जाएं, पर स्वर्ग इज लाइक अ 5 स्टार होटल। जब तक आपके गुड कार्मिक अकाउंट में है, उसका पेमेंट जा रहा है। जिस दिन वो अकाउंट खत्म हो गया, वहीं से आपका फॉल डाउन हो जाएगा। सो कर्म कांड करना, ठाकुर जी से लाइक बिजनेस करना, इट इज जो उसका लाभ होता है वो नश्वर होता है और क्षण भंगुर ही होता है। जीव के भौतिक कष्ट बने ही रहेंगे। जीव के जो है भौतिक कष्ट, है ना, चाहे आप कितना भी कर्म कांड करो। सी व्हाट हैपेंस इज, कर्म कांड करके ना हमें होप हो जाता है कि चीजें अच्छी होंगी, शायद मुझे करियर में जंप मिल जाए, शायद मेरे को अच्छा डिग्री मिल जाए, शायद अच्छा जॉब मिल जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम दुखाले में बैठे। ठीक है, और जो वो क्षणिक सुख आता है वो कैसा आता है? चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है? इट इज लाइक द प्रिजनर जिसको डुबो रहे हैं, और वो आखिरी सांस तक फाइट कर रहा है पानी में, और जब वो मरने वाला होता है तो जस्ट उसे ऊपर निकाल लेते हैं, और वो एक वो लंबी सांस ले रहा है। तो जो भी हम ये कर्म कांड भी कर रहे हैं तो वो उस एक लंबी सांस की तरह है। हम ये भूल जाते हैं कि ये संसार दुखालय है, यहाँ पे हमारा बैंड बजेगा ही बजेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कुछ भी कर लो। तो ओनली वे टू अपने आप को सुखी बनाने का है कि आपको प्लैनेट बदलना पड़ेगा। वी आर ऑन द रॉन्ग प्लैनेट। दिस प्लैनेट का नाम ही दुखालय है। इस प्लैनेट का नाम है दुखालय। इस प्लैनेट में सिर्फ दुख बिकता है, दुख बिकता है और सिर्फ दुख बिकता है ना। क्षणिक सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशी आती है, लेकिन उसके बाद फिर दुख हो जाता है। तो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ यू वांट टू बी जॉयस, है ना, आप सुखी होना चाहते हैं, तो आधार कार्ड पे आपको प्लैनेट बदलना पड़ेगा। यदि आप प्लैनेट नहीं बदलेंगे तो रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कितना भी कर्म कांड कर लें। आई नो फ्यू पेशेंट्स ऑफ माइन जो ज्योतिषों के पास ही जाते रहते हैं, वो हर कार्य ज्योतिषों से करते हैं। तो आजकल जो बीमारी होती है ना, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है? अगर आपका चम्मच पड़ा है, उसको वो वैसे ही सीधी लाइन में रखना है। चप्पल अगर आपने उतारी है, तो जब तक चप्पल सीधी नहीं होगी वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। सो दिस इज कॉल्ड ओसीडी। कि ऐसा है तो ये यही होना चाहिए, ये सामान यहाँ है तो ये यही होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पुराने टाइम का ओसीडी क्या था? पुराने टाइम का ओसीडी था कई लोगों का एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर ऐसा विश्वास कि अभी क्या करने का है, अभी क्या करने का है, अभी क्या करने का है, अभी क्या हम ये कार्य कर सकते हैं। तो ये पुरातन ओसीडी था। ओसीडी क्या है? ये बीमारी है। जितने भी ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ना, उसमें क्या होता है? हैव यू एवर सीन अ पेशेंट विद द ओसीडी? वो कभी भी पूरी चेयर पे नहीं बैठता व्यक्ति, वो हमेशा ऑन द टोज रहेगा। आधी चेयर पे बैठेगा। मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, ऐसे बैठते हैं, ऐसे इतना आगे होके मेरी टेबल को कवर करते हुए, और उनका एक पैर हमेशा एग्जिट की तरफ रहता है। उनका एक पैर जो होगा हमेशा एग्जिट की तरफ रहेगा कि फटाफट भागो, यू नो दिस एक्शन, है ना। और उनका स्पीच जो होगा ना बहुत फास्ट होता है। उसमें कॉमा पंक्चुएशन मार्क्स लगाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। एंड उनके दिमाग में एक थॉट, एक क्वेश्चन का, मैं जब तक आंसर दे रही होती हूँ, दे कीप कम विद द अनदर क्वेश्चन। दे डोंट इवन लेट मी कंप्लीट माय आंसर एंड दे विल कम अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, है ना। ऑब्सेशन हो जाता है एक ही चीज का। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी बात समझिए।
मैं उसको हर प्रकार से, कितने भी प्रकार से कुछ भी समझा लूं, नहीं 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 डॉक्टर साहब, मेरी बात ये है कि आप ये देखिए, आप ऐसे देखिए ना, आप वो, मतलब जब तक आप उनकी बात पे हाँ नहीं बोलते वो वैसे ही रहते हैं। अभी ये क्या हुआ, ये क्या कॉज कर दिया, रेस्टलेसनेस, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस। इन लोगों को नींद नहीं आती, बिकॉज माइंड जो है रिलैक्स ही नहीं होता। माइंड ऐसा चलता रहता है, अरे अभी ये तो नहीं हो गया, अभी वो तो नहीं हो गया। आई हैव वन पेशेंट आई हैड इनिशियल ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस। वो अगर बाहर एक कदम भी रख लेती थी, वो घर आके नहाती थी। वो सारा टाइम क्या करती थी, कपड़े ही धोती रहती थी, इतना उसका बुरा हाल था कि पैसे भी आते थे, पैसे भी वो धो के, मतलब उनके बाथरूम में एक तार लगी हुई थी, उसमें 500, 50, 10 रुपए के गीले नोट ऐसे सूख रहे होते थे, डिटर्जेंट में से निकलते थे। मतलब इतना ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। एक व्यक्ति, एक और पेशेंट थी मेरी, उसमें क्या था, उसका कोई बेल भी मार देता था ना, टन, वो उस व्यक्ति को मिलने के बाद साबुन और वो लेके बेल मांजने जाती थी। एंड दिस इज नॉट, लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर कोरोना, दिस इज प्री कोरोना टाइम। कोरोना टाइम के बाद भी बहुत सारा ओसीडी, एंजाइटी, न्यूरोसिस, ये सारा जो है बड़ा है। लेकिन आप, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉजिंग रेस्टलेसनेस। अभी इसी ओसीडी को आप बिजनेस से रिप्लेस कर दो, पैसा कमाने की लत, है ना, तो इट विल ऑल्सो कॉज रेस्टलेस। इसी ओसीडी को आप लस से कर दो, अरे मेरे को उस लड़की के साथ सोना है, मेरे को और लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओसीडी। दिस, और आप इसी चीज को ग्रीड के साथ कर दो, एनवी के साथ कर दो, ये सारे अनर्थों के साथ कर दो, तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी हमेशा रेस्टलेस रहेगी। कर्म कांडिक प्रोसीजर्स हम तभी करते हैं ईर्ष्या के पीछे, मेरे पड़ोसी के ज्यादा क्यों, मेरे पास ज्यादा क्यों नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा क्यों है, चलो चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम आगे बढ़ जाएं। कर्म कांडिक प्रोसीजर किए ही इसलिए जाते हैं, हाय हाय, किसी की नजर ना लग जाए, हाय ये ना हो जाए, है ना। तो इसमें दो दो चीजें होती है जब आप कर्म कांड करते हो ना, जो मैंने देखा है, इसका बाय प्रोडक्ट दो ही चीज होता है, आपको टेम्परेरी सक्सेस तो मिल जाती है, लेकिन उसके वो सक्सेस मिलने के बाद आपको लग फियर रहता है, हाय ये सक्सेस चली तो नहीं जाएगी, हाय फिर से मेरा पुराना तो नहीं आ जाएगा, है ना। ये एक फियर रहता है, और एक रेस्टलेसनेस आती है कि कंटिन्यूएशन बना तो रहेगा, आगे बढ़ते तो रहेंगे। सो जो ये रेस्टलेसनेस और फियर जो ओसीडी के साथ आता है, ये कर्मकांडिक प्रोसीजर्स के बाद ही आता है ना। या फिर उसके बाद एक और बाई प्रोडक्ट होता है कि आप में अहंकार आ जाता है, हम तो शुद्ध ब्राह्मण हैं, हम तो जाति ब्राह्मण हैं, हम तो देखो ये करते हैं, हमारे यहाँ तो कर्म कांड होता है। तो ये क्या हो गया, सतोगुण का अहंकार हो गया। मतलब सतोगुण में भी रह के अहंकार हो, नहीं 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 हमें मत छूना, अरे नहीं तुम्हारी छाया नहीं पड़नी चाहिए। सो ये सब कर्मकांडिक प्रोसीजर्स हैं। तो दिस इज नॉट वेयर ना, यहाँ कल हमने बात करी थी, वी नीड टू हैव अ सर्टन गोल जिसको लेके हम अपने अनर्थास को छोड़ के एक हायर पर्पस के लिए लाइफ जी पाए, जिसमें हम अपनी माइंड की चार्टर को कंट्रोल कर पाए। जो हमारा माइंड बोलता है नहीं नहीं ऐसे कर लो, नहीं नहीं वैसे कर लो, नहीं नहीं ये कर लो, नहीं नहीं वो कर लो, तो उस चीज को हम कंट्रोल कर पाए। उसको, उसने तुम्हें गाली दी, तुम उसको गाली दो, उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम उसके साथ बुरा करो, है ना। सो दिस इज द होल थिंग दैट वी हैव टू कंट्रोल। और कर्म कांड से नहीं हो पाएगा। हमें लगता तो है हम स्पिरिचुअल हो गए हैं, रिलीजियस हो गए हैं, बट वो हमें एक लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनाएगा। तो इसीलिए ज्योतिष ने क्या कहा उस व्यक्ति को, देखो तुम पश्चिम में मत खोजना, पश्चिम में क्या है, कर्म कांडिक रिचुअल्स है। अभी तक जो बोला समझ में आया सबको? प्लीज टाइप यस और नो, डू यू वांट मी टू रिपीट? प्लीज टाइप यस और नो एवरीवन। कर्म कांड इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। कर्म कांड इज लाइक कि आप जो है स्टोन पहन लेते हो, या आप जो है क्या कहते हो यज्ञ करवा रहे हो घर में। एस्ट्रोलॉजी इज कि यस, एस्ट्रोलॉजी अगर कोई उसको अच्छे से प्रैक्टिस करे, तो एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस जो आपको बता सकती है कि देखिए आगे क्या होगा, आपका क्या कार्मिक रिएक्शंस हो सकता है।
वो लेकिन एस्ट्रोलॉजी उसको चेंज नहीं कर सकती। हम क्या करते हैं, कई बार हम कोई स्टोन पहन लेते हैं, या कोई हम जैसे कईयों के ऊपर जब शनि बहुत हेवी होता है या 7.5 सती चल रही होती है, तो जनरली एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलते हैं कि आप जाके ना ब्लाइंड पीपल को खाना खिलाइए। आप जो है ये वाला स्टोन पहन लीजिए। आप ना अपने अंडर जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे गुस्से में मत बात कीजिएगा, चाहे वो गलती भी करे। तो आप उनको थोड़ा सा लाइक पैसे देते रहिए, आपके सबॉर्डिनेट्स आपसे खुश रहने चाहिए, है ना। अगर आपका राहु वीक है तो नो नो नो, आपने किसी के ऊपर चीखना नहीं है। कुत्ता भी साइड से जा रहा है तो उसके ऊपर भी आपने चीखना नहीं है, ऐसा रहने का है ना। तो दीज थिंग्स दे टेल, बट क्या आपका, मैंने बताया ना, क्या आपका प्रारब्ध बदल सकता है? हमने एक क्लास ली थी जिसमें बोला गया था कि क्या प्रारब्ध बदल सकता है। ठीक है, प्रारब्ध जो होता है, क्या आपकी प्रारब्ध तीन चीजें होती है, जाति, आयु और भोग। प्रारब्ध में जाति, आयु और भोग। आपने जिस जाति में जन्म ले लिया, दैट इज स्टिक विद यू, वो आपके साथ चिपक जाती है। आप शूद्र हैं, शूद्र ही रहते हैं, मतलब लोग आपको वैसे ही देखेंगे, है ना। आप इंडियंस हैं तो आप कहीं पे भी जाइए, आप रहेंगे तो आपको यही कहेंगे ना, फॉर्मर इंडियन, या एंसेस्ट्री इनकी इंडियंस थी, तो वो जाति आपके साथ रहती है। दूसरा, आपकी आयु, आयु आपकी बिल्कुल सेम रहती है। और थर्ड जो है, थर्ड क्या है, जाति, आयु और भोग, भोग करने की क्षमता। मतलब अगर आपके यहाँ 56 भोग भी है लेकिन आपका डाइजेशन ही अच्छा नहीं है, तो आप कैसे खाओगे? आपको सोने की थालियों में परोसा गया है, लेकिन आपको आपका खाने की इच्छा ही नहीं है, या खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो आप कुछ भी कर लो, आप नहीं खा पाओगे ना। ना, आपके अल्सर हो रहा है तो कितना रिस्ट्रिक्शन है, आपको शुगर हो गया। तो द थिंग इज, प्रारब्ध सिर्फ प्रगाढ़ भजन से ही बदल सकता है, क्योंकि तभी कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। प्रारब्ध जो होता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग एकाकी भजन, टोटल सरेंडर से बदल सकता है, और कोई तरीके से नहीं बदल सकता। तो फिर प्रश्न उठता है, फिर जो ये स्टोन्स पहना देते हैं, ये कह देते हैं ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, उनसे क्या होता है? उनसे आपका प्रारब्ध नहीं बदलता, आप सिर्फ उस आने वाले इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हो। यू नो व्हाट हैपन? जैसे ये जो है, सपोज करो, व्हाट डू आई है, व्हाट डू आई है, सपोज करो ये दो चीजें हैं, ठीक है। ये जो सूखा हुआ रेड रोज है, ये दिखा रहा है कि आपका गुड टाइम, ठीक है। और ये जो है, जो ब्लैक सरफेस है इस मोबाइल का, ये दिखा रहा है आपका बैड कर्मा। जस्ट इमेजिन कि ये आपकी लाइफ में है, दिस इज गुड कर्मा, दिस इज बैड कर्मा। अभी क्या हुआ, ये बैड कर्मा चल रहा है आपकी लाइफ में, है ना। सपोज करो 7.5 सती है ये, और वो चल रही है। सो आप पंडित जी के पास गए, पंडित जी मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है, देखो मेरा तो पूरा बैड टाइम चल रहा है। पंडित जी ने देखा, हाँ आपका बहुत बैड टाइम चल रहा है, पंडित जी कोई उपाय बता दो, उपाय बता दो। अच्छा बच्चा, तुम ये वाला स्टोन पहन लो, अंधों को जाके खाना खिला दो, अपने सबॉर्डिनेट्स को बोनस दे दो, ऐसा ऐसा करो। ओके ओके पंडित जी। अभी क्या हुआ, ये भी आपकी लाइफ का चार्ट है जिसमें अभी ये बैड कर्मा था, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए गुड कर्मा आया। अभी आप यहाँ पे झेल नहीं पा रहे, आप पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने कहा ये उपाय कर लो। आपने क्या किया? एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, ये चीज हो गई। गेटिंग माई पॉइंट? एस्ट्रोलॉजी ने क्या किया, अभी आपका ये वाला फेस चल रहा था और इसको भी बाद में आना था, उसने घुमा दिया। आपका गुड कार्मिक थोड़ा सा लाइफ बेटर हुआ, लेकिन ये चीज खत्म नहीं हुआ, इसको आपने थोड़ा लेटर उसके लिए कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। फिर जैसे ये थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर आप जाते पंडित जी के पास। तो जो आपकी लाइफ के गुड फेजेस है, वो तो जो आपका है वो ही शफल करके मिलता है। लेकिन जब आप बहुत प्रगाढ़ भक्ति करते हो,
तो कृष्ण क्या करते हैं, सारा कर्मा आपके हाथ में दे देते हैं। कहते हैं तुम्हारी इच्छा, भोगना है भोगो, नहीं भोगना मत भोगो। उसमें भी वो देखो खत्म नहीं होता है ना। जो गुड, हमें क्या है, हमें को बैलेंस शीट क्या करनी है, हमें बैलेंस शीट जीरो करनी है। अनिकेत शायद तुमने वो वाला क्लास अटेंड नहीं किया था, अनिकेत सिंह, जिसमें मैंने बताया था कि इवन जब एक महाभागवत के पास भी जो गुरु हैं उनको अपना बैलेंस शीट क्या जीरो करना है, तो वो क्या करते हैं, उनका कृष्ण कहते हैं ये सारा कार्मिक तुम्हारे हाथ में, तुमने भोगना है भोगो, नहीं भोगना मत भोगो। तो क्या करते हैं गुरु, क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटा तुम्हारा भला हो, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो आशीर्वाद में वो अपना गुड कर्मा उसको दे देते हैं, दूसरे व्यक्ति को, दे कैन ट्रांसफर। ठीक है। और बुरा कर्मा जो है, जो ऐसे महंतों को, संतों को क्रिटिसाइज करता है, जो उनकी निंदा करता है, जो वैष्णव अपराध करता है, जो ऐसे संतों को एक नॉर्मल मनुष्य के समान समझता है, वो सारा बुरा कर्मा जो कि उनकी लाइफ में होता ही नहीं है, एग्जैक्टली exactly, कुछ पूर्व जन्म का हुआ या उनके पूर्व आश्रम का हुआ। जैसे बहुत सारे हिप्पीज जो अभी गुरु बने हैं, तो प्रोबेबली जैसे मेरे गुरु महाराज भी कहते रहते हैं, आप लोग कितने अच्छे हो, आपने बचपन से नॉनवेज नहीं खाया, आपका स्तर कितना उत्तम है, मैं पूर्व आश्रम में नॉनवेज खाता था। ये मतलब मेरे गुरु महाराज उस चीज को बहुत हम्बली बोलते हैं, लेकिन हमें पता है वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उसके उपरांत भी वो ऐसा बोलते हैं। तो वो जो वैसे तो कहना नहीं चाहिए कि वो बुरा कर्मा उनको लगता है, पर वो क्योंकि उस चीज को बोलते हैं हाँ हमसे गलत हुआ, वो उस कर्मा को पकड़ के रखते हैं। तो जो भी व्यक्ति उनकी निंदा वगैरह करता है, तो वो बुरा कर्मा एक्चुअली उसके ऊपर चला जाता है। और जब हमारे संत महात्मा लोग जो होते हैं हमें आशीर्वाद देते हैं, तो वो सारा गुड कर्मा वो ट्रांसफर कर देते हैं। मेरे गुरु महाराज के पास जाओ, उनसे पूछो, उनसे कहो गुरु महाराज प्लीज ब्लेस मी, वो पता क्या कहते हैं, कृष्ण मतिरस्तु, गौर मतिरस्तु, हाँ, राधा कृष्ण मतिरस्तु, गौरमति हु। मतलब मेरे गुरु महाराज सिर्फ यही ब्लेसिंग्स देते हैं, मे योर कॉन्शियसनेस बी कृष्णमयी, कृष्ण मतिरस्तु, राधा कृष्ण मतिरस्तु, गौर मतिरस्तु, निताय गौर मतिरस्तु, कृष्ण गौरमति हु, कि अभी ही तुम्हारी कॉन्शियसनेस वैसे हो जाए। सो ये क्या है, ये हमारे गुरु महाराज का भक्ति है ना, जो हम कर पा रहे हैं उस चीज को। सो तो वो karma जो होता है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, हम में वो नहीं है कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हम उसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, और हमें वो झेलना ही पड़ता है। और उसको ना झेलने का, सी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतना काम करती है, उसके इफेक्ट को भी कम नहीं कर सकती, बस उसके इफेक्ट को स्लो कर देती है। तो हमें नहीं पता चलता, कोई चीज मैरी गो राउंड बहुत फास्ट फास्ट जा रहा हो तो चक्कर आते हैं, अगर उसको थोड़ा सा स्लो कर दे तो इतना चक्कर नहीं आता, पर आपको घूमना तो उतना ही पड़ रहा है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो तो कर्म कांड क्या होता है, कर्म कांड इज जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस पे कोई भी कार्य करते हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे जो हमारा हेतु है वो भगवान को पाना नहीं है, बल्कि भगवान को एज एन ऑर्डर सप्लायर बनाना है। भगवान प्लीज मेरी लाइफ में अभी ये मिसिंग है, प्लीज आप ये कर दीजिए। ओ भगवान मेरी लाइफ में अभी ये मिसिंग है, तो प्लीज आप ये कर दीजिए। सो दिस इज ऑल बॉडी कॉन्शियसनेस पे कर्म कांड होता है। और कर्म कांड करने के बाद क्या होता है कि आपको उसका फल मिलता है, वो यही फल मिलता है कि जैसे बैड है तो ये हो जाएगा, दिस इज द कार्मिक, कर्म कांड का फल, गेटिंग माई पॉइंट। पर उसके बाद ये आएगा तो सही, तो इसलिए वो टेम्परेरी लगता है और वो नश्वर हो जाता है। सो कर्म कांड में हमें फंसना नहीं है। देखो, आई विल टेल यू, मैंने ये बहुत बार एग्जाम्पल कोट किया है। मेरे एक पेशेंट थे, वो बहुत टाइम से ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे। और वो क्या करते थे, बुद्धिस्ट चैंटिंग करते थे। उसमें क्या होता है, सारे जो भी उनका फॉलोअर ऑफ द फेथ होता है, एक लोग घर में आते हैं और एक उनका कुछ लिखा हुआ होता है, उसके समक्ष बैठ के वो एक मंत्र को चैंट करते हैं।
मुझे नहीं पता। और फिर वो संकल्प करते हैं कि मैं इतने दिन इतने लोग ये मंत्र चांट करेंगे, मतलब 10 करोड़ मंत्र हम चांट करेंगे। तो 10 करोड़ मंत्र कैसे होते हैं कि आप जो है 20-25 लोगों को घर बुला लो, रोज वो मंत्र चांटिंग कर रहे हैं, तो सबका जो टोटल वर्बल बोला गया है वो 10 करोड़ हो जाएगा। तो कोई भी वो प्रण लेते हैं कि प्लीज मेरा ये काम हो जाए, मतलब मैं ये मतलब संकल्प लेके करते हैं कि मैं ये 10 करोड़ मंत्र इसलिए चैंट कर रहा हूँ ताकि मेरा ये काम हो जाए। तो वो मंत्र से क्या होता है, वो पॉजिटिव ऑरा आता है, पॉजिटिव ऑरा से आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हो, आपका वो कार्य हो जाता है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड कर्म कांड प्रोसीजर। तो वो व्यक्ति जो था वो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ट्राई कर रहा था। उसकी मदर और वाइफ जो थी दोनों ये काम करती थी, लोगों को बुलाता चैंट करना विद द हेतु कि ऐसा कार्य हो जाए। अभी उन्होंने 2-3 साल ट्राई किया एंड समहाउ वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए, है ना कुछ उनका एंड में आ जाता था। अभी उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया चेंज करके कनाडा कर दिया। कनाडा के लिए भी उन्होंने चांट वैसा करना शुरू किया, और 1 ईयर गॉन मोर एंड ही वॉज नॉट एबल गो टू कनाडा ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा देखो हमने कंट्री चेंज कर दिया, प्रोसेस हम इतना फॉलो कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा। सो अभी उन्होंने क्या किया, फेथ ही बदल दिया। फेथ ही बदल दिया। पहले वो बुद्धिस्ट फेथ को ऐसे फॉलो कर रहे थे, अब वो हमारे यहाँ दिल्ली में है छतरपुर वाले ब्लेस यू ऑलवेज गुरु जी हैं, जिनको शिव जी का अवतार माना जाता है। अगर आप मतलब आप लोगों ने अनिकेत आपने सुना हो उनका बारे में, तो यहाँ पे छतरपुर है जगह, वहां पे ये है गुरुजी है, आजकल उनका बहुत प्रचलन है। उन्होंने चेंज कर दिया एंड समहाउ 2-3 महीने में दे वर एबल टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, है ना। सो दिस इज कॉल्ड कर्म कांड व्हेन इट इज ऑन द बॉडीली कॉन्शियसनेस, ना, कि मेरे लिए कृष्ण मतलब मेरे लिए हायर कॉन्शियसनेस जो यूनिवर्स को है वर्क करना। सो दिस इज कॉल्ड कर्मकांड। और जो द बुक द सीक्रेट लिखी हुई है वो भी इस कर्मकांडिक प्रोसीजर से, आप इतना पॉजिटिव हो जाइए, आप एफर्मेशंस लिखी है। अगेन क्या होता है, आप अपना प्रारब्ध सिर्फ एकाकी भक्ति से बदल सकते हो। देर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। आपका जब वो चीजें सेटिस्फाई होने लग जाती हैं तो आपका ग्रीड आना शुरू हो जाता है, और ग्रीड में आप और रेस्टलेस हो जाते हो, और चाहिए, जल्दी चाहिए। और अगर जब वो चीज नहीं आती तो आप फ्रस्ट्रेट और गुस्सा होने लग जाते हो। और जब वो चीज मिल भी जाती है तो आपको फियर रहता है। सो ये बुद्धिस्ट चैंटिंग, एक और मेरी पेशेंट थी जो ये बुद्धिस्ट चैंटिंग सर्कल में थी। अभी इसने क्या किया, इसका बेटा जो 8th क्लास में था, और उसका बेटे का ना एक और बच्चा था क्लास में, कंप्लीट राइवल रहता था, मतलब एक आधा नंबर से, एक डेट नंबर से एक जना फर्स्ट एक जना सेकंड ऐसे आ जाता था। इस लेडी ने क्या किया कि मैं ये सारा चैंटिंग करूंगी इतना टाइम, मेरा बेटा उससे टॉप करना चाहिए, उससे चाहे आधा नंबर ज्यादा लाए चाहे एक नंबर ज्यादा लाए, पर मेरे बेटे को उससे ज्यादा, उसने अपने ईगो पे ले लिया, फॉल्स ईगो के, मेरा बेटा 8th में वो आना चाहिए, टॉप करना चाहिए। और हुआ भी ऐसा, वो इतना कर रही थी चैंट, तो उसके बेटे का आधा नंबर से वो बच्चा ने टॉप किया, और वो आधा नंबर उसका राइवल पीछे रहा। सो इज दिस वी आर डूइंग फॉर कृष्णा और वी आर डूइंग मतलब फॉलोइंग एनी फेथ। इससे हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, क्या हमारा कॉन्शियसनेस बेटर हो रहा है, क्या हमारे अनर्थास जा रहे हैं, क्या हमारा कोई हायर पिक्चर या हायर गोल आ रहा है कि जिसको हम पकड़ के अपने लाइफ को एक हायर पर्पस के लिए लिव करें। इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं साध रहा ना, हम तो सिर्फ एक ही डायमेंशन पे जी रहे हैं, जबकि हमें इस डायमेंशन में रहना ही नहीं, हमें अपर डायमेंशंस में जाना है। हमारा तो पिक्चर ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना, कि ये कर ये पा, नेकी कर नेकी पा, अच्छा कर अच्छा पा। अच्छा मैं कर रहा हूं, हेतु क्या है कि मुझे अच्छा नहीं बन रहा, हेतु क्या है कि मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। तू एक पैसा देगा तुझे 10 लाख मिलेंगे। गाना है ना गरीबों की सुनो, क्या है वो मेरे को वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हम्म।
सो इसके पीछे हेतु क्या है? सो हम करते हुए, हम सब माला करते हुए तो दिख रहे हैं, हम सब डिवोटीज हैं, कृष्ण हमारे हृदय में है। तो हमारा पीछे उसका रीजन क्या है, हमारा हेतु क्या है, दैट मैटर्स। दैट मैटर्स। लड़की सब पटा रहे हैं, कोई उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए पटा रहा है, तो कोई उसको अर्धांगनी वाइफ बनाने के लिए पटा रहा है, कोई उसको ट्रॉफी वाइफ की तरह अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कर रहा है, "अरे देख मैंने ये बंदी फंस।" तो पीछे हेतु क्या है? कार्य करते हुए सब दिख रहे हैं, हेतु क्या है, व्हाट इज द मंशा? सो इट ऑल बॉइल, इसलिए एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर माइंड, क्योंकि माइंड गिव्स यू द रीजन। माइंड गिव्स you reasonings and feelings. It is intelligence which give you determination, decision making and discrimination. डिस्क्रिमिनेशन, ये सही है ये गलत है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन के बाद डिटर्मिनेशन। लेकिन आपको बीमार और आपको सक्सेसफुल आपका माइंड करता है। माइंड बताता है पीछे हेतु क्या, माइंड ही कहेगा यार ये कार्य कर ले, चलिया पकड़ ले, कोई बात नहीं पूरे साल पढ़ाई की है कि नहीं, चलिया पकड़ ले, अपने जो पेन्स है वो ठाकुर जी के वो करवा ले या पढ़वा ले, या उनके ऊपर होली वाटर डाल दे, गैंजीस का वाटर डाल दे, उसके बाद देख क्या वो पेन चमत्कारी पेन हो जाएगा। अलादीन के चिराग के माफिक काम करेगा, पढ़ने की जरूरत क्या है, ये करो। सो दिस इज व्हाट, के पीछे हेतु क्या है ना? माइंड को क्या कर रहे हो आप, सीख क्या रहे हो? आप स्कूल तो जा रहे हो, 14-15 साल आप स्कूल जा रहे हो, पर आपने सीखा क्या? क्या आप एक मैकेनिकल रोबोट बन के बाहर आए हो, या आप एक गुड सिटीजन विद गुड मॉरल सीख के आए हो, या आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को सीख के आए हो, या आप किसी भी परिस्थिति में आपके हाथ पैर ना कांपे उस परिस्थिति से जूझने का तरीका सीख के आए हो, आप सीख के क्या आए हो? सो एक्चुअली इट इज जो व्यक्ति सीखता नहीं है उसको सेम क्लास रिपीट करनी पड़ती है, इसीलिए यमराज ले जाते हैं। देखो, जो व्यक्ति क्लास में शरारतानी करता है ना, बात नहीं मानता, पढ़ाई नहीं करता, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है, तो क्या करते हैं टीचर्स, उसको पनिश करते हैं, क्लास से बाहर भेज देते हैं, डिटेंशन रूम्स में भेज देते हैं, उसके किए गए कार्य के हिसाब से उसको पनिश करते हैं। एंड देन फिर उसको दोबारा क्लास में भेजते हैं, नहीं सुनता दोबारा, मतलब वो ऐसे ही करता रहता है, रेस्टिकेट हो रहा है, कभी ये हो रहा है। सेम वे अगर हम इस लाइफ में नहीं सीखेंगे, हमें क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। यमराज आके एंड में यही कहते, बेटा हमारा माइंड खंगाल के देखते हो इसने सीखा क्या है, और अगर आपने कृष्ण सीख लिया तो यमराज आपको टच नहीं कर सकता। और अगर आपने सीखा क्या, आपने ये ही सीखा कि भाई ईर्ष्या करना, लोभ करना, और उसको वैदिक साइंसेस से एक्सप्लॉइट किया, यमराज कहेंगे प्लीज आओ डिटेंशन रूम, पनिश करेंगे, फिर वापस। सो आपके ऊपर है, ये माइंड के ऊपर है, वो माइंड खंगाल के देखते हैं माइंड किसको दिया, माइंड में सीखा क्या गया है, आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, माइंड में लास्ट थॉट चल क्या रहा है। करते हुए हम सेम चीज देख दिख रहे हैं, कहने को हम आज की डेट में सब कहेंगे डिवोटी, ये माता जी डिवोटी हैं, डिवोटी दिखने को, डेजिग्नेशन को डिवोटी है, भैया ये डेजिग्नेशन भी छोड़ना पड़ेगा डिवोटी का। प्लीज ज्वाइन लिंक टू ऑल द डियर डिवोटीज।